आज ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप अपने खुद के ऑस्ट्रेलिया के पीआर के पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाजू की स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको migrationhelpdesk.com हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया पीआर पॉइंट कैलकुलेटर। सबसे पहले प्रोग्रेस बार कलर गाइड देख लेते हैं। अगर आपकी बेसिक पॉइंट अगर आपका 60 पॉइंट हो रहा है तो आप 2 में एलिजिबल होंगे, और अगर आपका 65 बेसिक हो रहा है तो आप 3 सब क्लास में एलिजिबल होंगे। कौन से सब क्लास में कौन सी एलिजिबिलिटी आती है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर बता देगा कि आपके कौन कौन से सब क्लास में एलिजिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है आपकी एज। अगर आपका 18 to 24 में एज है तो 25 पॉइंट मिलेगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में आ जाएगा। अगर आपका एज 25 to 32 है तो 30 पॉइंट्स मिलेंगे, जो सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपका एज 33 to 39 है तो 25 पॉइंट्स ही मिलेंगे, और 40 to 44 के बीच में एज है तो सिर्फ 15 पॉइंट मिलेंगे। ऐसा एग्जाम्पल अपने देख रहे हैं कि 25 to 30 का एज है तो उसको 30 पॉइंट्स मिले। देन आपको नेक्स्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज की आपका क्या स्कोर कार्ड आ सकता है या है आपके पास, उसके ऊपर आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटेंट, मतलब IELTS में आपको 6 इंच लाना पड़ेगा या इक्वलेंट PTE में लाना पड़ेगा, तो आपको उसके कोई भी पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट अगर आप IELTS में 7 इंच ला रहे हैं या PTE के अंदर आप उसके इक्वलेंट ला रहे हैं तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप IELTS में 8 इंच या PTE में इक्वलेंट लाते हैं तो 20 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लेगा। देन आपको नेक्स्ट जाना है। ओवरसीज वर्क एक्सपीरियंस, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाहर कोई भी कंट्री में आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है उसके भी पॉइंट मिलते हैं। लेस देन 3 होगा तो 0 होगा, 3 to 4 होगा तो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा होगा। अगर 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर आपका 8 या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट मिलेगा। बट हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, वही एक्सपीरियंस इसमें कंसीडर करिए जिसका बैंक में आपका सैलरी आता हो। एज ए एग्जाम्पल इसमें 5 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। देन आपको नेक्स्ट जाना है ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस। अगर किसी के पास इंडिया में भी 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है और बाद में ऑस्ट्रेलिया के भी एक्सपीरियंस है तो ये इसमें कंसीडर कर सकता है। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 10 पॉइंट मिलेंगे। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 15 पॉइंट मिलेंगे। 8 प्लस का एक्सपीरियंस होगा तो 20 पॉइंट मिलेंगे। बट अगर किसी को ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है ही नहीं तो उसको लेस देन 1 ईयर का ऑप्शन चूज करना है, तो उसके पॉइंट उधर 0 हो जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट जाना है। अगर कि आपने जो पढ़ाई की है उसके भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने PhD की है तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। तो अपने इसमें चूज कर रहे हैं बैचलर या मास्टर, तो जिसके अंदर 15 पॉइंट उसके ऐड हो गए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है तो आपके उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अगर किया है तो आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर नहीं किया है तो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो चलो इसमें अपने सिलेक्ट करते हैं नो, और आगे जाते हैं।
आगे आपको ऑप्शन दिखेगा स्पेशलाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपने कोई मास्टर बाय रिसर्च की है और डॉक्टरेट की डिग्री ली है तो उसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। उसके साथ में आपको बताएंगे कौन से फील्ड में है। तो अगर आपने नहीं की है, अगर आपने स्पेशलाइज एजुकेशन ली है तो 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर नहीं की है तो नहीं मिलेंगे। और नो सिलेक्ट, अगर ये केस में अपने नो लेते हैं और आगे जाते हैं। एक्रेडिटेड कम्युनिटी लैंग्वेज, मतलब आपको इंग्लिश में कोई वर्डिंग्स दिए जाएंगे, टास्क दिए जाएंगे, उसका आपको लोकल लैंग्वेज में, या गुजराती हो तो गुजराती, हिंदी हो तो हिंदी, तमिल हो तो तमिल, वो लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। अगर वो एग्जाम आप देते हैं जिसको नाटी बोला जाता है और वो पास कर लेते हैं तो उसके आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो 5 पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो अपने नो सिलेक्ट करके आगे जाते हैं। अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया में स्टडी की है तो उसके भी अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी ने रीजनल एरिया में स्टडी की है तो उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर नहीं की है तो 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो अपने नो करके आगे बढ़ते हैं। आगे पार्टनर क्वालिफिकेशन से एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर सबसे पहला है पार्टनर मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर आपका पार्टनर अंडर 45 की एज है। दूसरा, IELTS में 6 ईच मिनिमम, इक्वलेंट टू PT अगर एग्जाम होगा तो भी चलेगा, और स्किल असेसमेंट करवाते हैं तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर कोई अनमैरिड है तो उसको भी 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और किसी का पार्टनर अगर सिर्फ एग्जाम ही दे सकते हैं बट स्किल असेसमेंट पॉसिबल नहीं है तो केस में 5 पॉइंट मिलेंगे। और अगर कोई मैरिड है बट उसकी वाइफ ना IELTS या PT के एग्जाम दे सकती है, ना स्किल असेसमेंट करवा सकती है, तो वो केस के अंदर नन ऑफ अबोव आएगा, मतलब उसका पॉइंट 0 होगा। प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद एक प्रोफेशनल ईयर होता है जिसके अंदर 12 महीने का कोर्स होता है। अगर वो किसी ने कंप्लीट किया है तो वो केस के अंदर आपको उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अगर किया है तो आप नीचे देखोगे 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर नहीं किया है तो पॉइंट 0 हो जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका डिटेल फिलअप का फॉर्म आएगा जिसमें आपको नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका लोकेशन और आपका ऑक्यूपेशन डालना है। ईमेल आईडी डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। जैसे ही चेक योर एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करोगे ऊपर आपके बेसिक पॉइंट्स बता देगा कि आपके बेसिक पॉइंट 75 हो रहे हैं। और नीचे सब क्लास 491 में स्टेट नॉमिनेशन के एक्स्ट्रा 15 पॉइंट मिल रहे हैं तो वो प्लस करके टोटल आपके 90 पॉइंट हो गए वो बताएगा। सब क्लास 190 में 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसके 80 पॉइंट्स आपको टोटल बता देगा। और 189 के अंदर कोई पॉइंट्स नहीं मिलते इसलिए 75 पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, इसके साथ में एक बात आपको बता देता हूँ कि आपको भले इधर तीनों सब क्लास बताए बट कुछ ऑक्यूपेशन के अंदर ओनली एक सब क्लास में या 2 सब क्लास में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ऑक्यूपेशन डाल के देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्लेमर में नीचे दी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट में आपको एक बटन दिखेगा सेंड माई रिपोर्ट करके, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी पूरा रिपोर्ट्स है, आपने जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो सब डिटेल्स आपके व्हाट्सएप चैट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप सेंड करोगे ये पूरी डिटेल्स हमारे प्रोसेस टीम के पास आएगी। वो लोग इसका पूरा एनालिसिस करके आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
for listening our video and subscribe our channel and follow our Instagram account.